अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इसमें हमें और कुछ नहीं देना है। हमने पहले दिन सिखाया आपको चलना कैसे है, दूसरे दिन मैंने सिखाया बैठना कैसे है। चलते चलते परमात्मा मिल जाए और बैठे बैठे परमात्मा के दर्शन हो जाएं। आज तो मैं सुला रहा हूँ, माँ लोरी गा के सुलाती है और साधु संत तुम्हें गाथा सुना के जगाते। आप विचार करके रखना, आज इसमें हम आपको सोने की कला सिखा रहे हैं। हमें निद्रा कैसे लेना है, निद्रा कितने प्रकार की होती है, किधर पैर करके सोना है। चलेंगे उस अध्याय 3 को हम देखेंगे। अध्याय 3 पेज नंबर 30, अध्याय 3 पेज नंबर 30। उसमें अध्याय 3 पेज नंबर 30 में दिशा बदलो दशा बदल जाएगी, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। हम सुबह से लेकर शाम तक दिन भर इतने काम करते हैं, इतने मेहनत के काम करते हैं, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते हैं कि अगर इन जो कार्य हम कर रहे हैं, इन कार्यों का फल क्या मिलेगा। हमें जैसा मन होता है वैसे कार्य करते चले जाते हैं। इतना ही विचार करना है। यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी भगवंत क्या करते हैं कि रात्रि में सोने के लिए जब जाओ तब कम से कम हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को जगा लेना चाहिए। शरीर भले ही सुसुप्त अवस्था में जाए, लेकिन हमें अपने भावों को, अपने परिणामों को जगा लेना चाहिए। रात्रि में जब सोने के लिए हम जाते हैं, और हर कोई आप विचार करके रखना, हर कोई दिन भर कहीं भी घूमे, लेकिन शाम को उसे अपने घर की याद आती है। अक्सर कहा करते हैं सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। और शाम को जब आप अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जब आप विश्राम के लिए जाते हैं, तो विचार करके रखना विश्राम के लिए जाएं तो कैसे जाना चाहिए। क्योंकि दिन भर की जो थकान है, दिन भर की जो तुम्हारी मेहनत है, दिन भर का जो तुम्हारा परिश्रम है, वो तुम्हें विश्राम के लिए तुम्हारी पलंग की ओर लेकर जाता है। चारपाइयाँ तो अब ख़त्म हो गई है ना, चारपाइयाँ नहीं, अब तुम्हारे घर में पलंग है। और पलंग भी कौन से, डबल बेड के पलंग। और डबल बेड के पलंग पे गद्दा कितना बड़ा, गद्दे का भी नाम डल्लब के गद्दे। जितना आदमी का वजन नहीं, उससे ज़्यादा डल्लब के गद्दे का वजन। अब कभी कोई बच्चा वो गद्दा उठाना चाहे और दब जाए तो हो जाए काम उसका। वो आपके घर में जो पलंग फिक्स हो गए हैं, जो आपके घर में डबल बेड फिक्स हो गया है, विचार करके रखना वो सबसे बड़ा बीमारी का घर हो गया है। अब आप कहोगे महाराज अब मत बोलो तो ही अच्छा, क्योंकि वो पलंग हट नहीं सकता, वो गद्दे हट नहीं सकते। जिन घरों में हमेशा बिस्तर लगे रहते हैं, उन घरों में कई हानियां होती हैं। अभी तो केवल मैं सुलाऊंगा, सुलाने के बाद सपने दिखाऊंगा, सपने के बाद जगाऊंगा। पहले सोने की विद्या सीख लो। नींद 5 प्रकार की होती है। अभी आपको तो क्या है, नींद आई सो गई। नींद 5 प्रकार की होती है, और हमारे आचार्यों ने कहा नींद के 5 प्रकार। पहले नंबर पर है निद्रा निद्रा निद्रा, दूसरे नंबर पर है निद्रा निद्रा, तीसरे नंबर पर है प्रचला, चौथे नंबर पर है प्रचला प्रचला, और 5वें नंबर पर है स्थान गृद्धि।
ये 5 पैसे आप कौन सी नींद लेते हो? नींद कहते किसे हैं? जो थकान को और मद को दूर करने के लिए शरीर को विश्राम दिया जाता है, उसे निद्रा कहते हैं। थकान को और मद को दूर करने के लिए जो विश्राम किया जाता है उसे निद्रा कहते हैं। आप देखेंगे परिभाषा, आचार्य परिभाषा कर रहे हैं पेज नंबर 34 पर। हमें किस कर्म के उदय से नींद आती है? तो कहते हैं हमें दर्शनावर्णी कर्म और साता वेदनी कर्म का उदय होता है तो हमें नींद आती है। और ये नींद दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि। तो आप विचार करना, शरीर के थकान को दूर करने के लिए जो ली जाती है उसे निद्रा बोलते हैं। मद, खेद व परिश्रम जन थकावट को दूर करने के लिए जो विश्राम या शयन किया जाता है वह निद्रा है। इस निद्रा कर्म के उदय से जीव अल्पकाल सोता है और उठाए जाने पर उठ जाता है। इसको हम स्वानवत निद्रा भी बोल सकते हैं। तुम्हारे साधु जो निद्रा लेते हैं उन्हें बोलते हैं स्वानवत निद्रा। थोड़ा सा परिश्रम किया, थकान आई, लेटे, विश्राम किया, किसी ने आवाज दी, उठ गए, स्वानवत निद्रा। डॉगी होता है, कुत्ता होता है, वो सोता है, थोड़ा सा कहीं से उसे आभास मिल जाए तो वो तुरंत उठ जाता है, स्वानवत निद्रा। तो वो निद्रा है जो स्वानवत थोड़ी सी देर के लिए अल्प निद्रा होती है, उसके बाद तुम उठ जाते हो, उसे बोलते हैं निद्रा। अब निद्रा निद्रा किसे बोलेंगे? तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में 7 नंबर का सूत्र बोला है निद्रा के भेद में। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा निद्रा पिछला पिछला स्थान गृदश्य। निद्रा निद्रा कैसे कहते हैं? बार बार जो नींद आई वे निद्रा है। थोड़ी थोड़ी देर में झपकी आ जाए, थोड़ी थोड़ी देर में झपकी ले लो, किसी ने उठाया फिर तुम सो गए, कंकड़ीली पथरीली जमीन पर सो गई। इस निद्रा निद्रा कर्म का उदय आता है, उसे बहुत गहरी नींद आती है, उसे निद्रा निद्रा कहते हैं। बहुत गहरी नींद, ढोल धमाके बजते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछला निद्रा कैसे कहते हैं? थकावट आदि के कारण बैठे बैठे ही झपकी लेना, थोड़ी थोड़ी आंख और मुंह का खुला होना। देखना कई बार कई लोग होते हैं सोते हैं उनकी आंखें खुली रहती हैं, सोते सोते मुंह खुल जाता है, उस निद्रा का नाम है पिछला। देखना बहुत गहरी नींद आना निद्रा निद्रा है, हल्की नींद आना निद्रा है, निद्रा में आंख और मुंह खुला रहना इसका नाम है पिछला, है ना। पिछला पिछला कैसे कहते हैं? बार बार झपकी लेना, मुख आंख का खुला रहना, मुख से लार बहना, खड़े खड़े भी सो जाना, है ना। सोते हैं तकिया गीला, इधर से गंगा बह रही है, इधर से गंगा बह रही है, लार बह रही है। बच्चे बचपन में बिस्तर का गीला कर देते हैं, सोते सोते बिस्तर गीला, लेकिन मम्मियाँ होशियार हो गई, कर दे गीला तो, लेकिन मम्मियों ने उनको पहना रखा है पहले से मामला, तो वही बिस्तर गीला होता ही नहीं है, बच्चे ही गीला होता है, जो होता है वो बच्चे भी होता है। तो आप विचार करना, ये जो लार बह रही है या सोते सोते बच्चे बाथरूम आदि कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पिछला पिछला निद्रा। आखिरी निद्रा स्थान गृद्धि। इस निद्रा में व्यक्ति के पास विशेष शक्ति आ जाती है, वह जीव सोता हुआ भी हर कार्य करता है, ऐसे ऐसे भी कार्य करता है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। अब इसको समझें, 5 प्रकार की नींद है। अभी तक आपको मालूम था कि नींद एक ही प्रकार, नींद सोना, नींद आना सोना, नींद आना सोना, नहीं।
अगर आपको अल्प निद्रा है, समझ लेना आप देवतुल्य आदमी हैं। अल्प निद्रा वाला आदमी देवतुल्य होता है। जिसको अल्प निद्रा आती है वो व्यक्ति बहुत धन्य पुरुष होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी बीमार व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है। वो सोचता है नींद आ जाए, लेकिन आती नहीं। स्वस्थ आदमी को कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। बच्चा 20 घंटे सोता है, छोटा बच्चा 20 घंटे सोता है, और जब वो सोता नहीं है तो किसी को सोना नहीं देता है। आप विचार करना, दिन भर बच्चे को तुमने सुला दिया, अब रात में जागेगा तो वो तुम्हें नहीं सोने देगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नींद कम होने लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उससे नींद कम होने लगती है। एक साधक को भी नींद कम आती है और एक टेंशन वाले व्यक्ति को भी नींद कम आती है। अब आप विचार करके रखना, साधक हो या टेंशन वाले हो, इसलिए नींद कम आ रही है। और निद्रा पर विजय प्राप्त हो जाए, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली उसे कभी भी अशुभ कर्मों का आश्रम नहीं हो। सबसे ज्यादा अशुभ कर्मों का आश्रम नींद में होता है। सबसे ज्यादा अशुभ कर्मों का आश्रम नींद में होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में नहीं होता है। आप कहोगे महाराज नींद में तो हम एक बिस्तर पे पड़े हैं और नींद में कर्मों का आश्रम ज्यादा, जागृत अवस्था में तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। उसमें कर्मों का आश्रम ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन नींद में ज्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि निद्रा अवस्था में तुम्हें अपने आप पर होश नहीं रहता है। निद्रा में तुम्हें अपने आप में होश नहीं रहता है। जिंदा में तुम्हें, जागृत अवस्था में तो होश रहता है। अगर तुम्हारे मन में किसी को गाली देने का भाव आया, आप जागे हुए हैं, तो मन में एक बार विचार कर सकते हो कि अगर मैंने गाली दे दी इसे और इसे बुरा लग गया तो मेरा क्या होगा, या मुझसे पावरफुल हो गया तो मेरा क्या होगा। नींद में काहे का डर? किसी का मन में विचार आया मर्डर करना है तो कर दो, कौन नींद में तुम्हें पकड़ने वाला है। भोजन की इच्छा हुई, नींद में खा लिया पी लिया, काहे का तुम्हें डर। लेकिन आचार्य कह रहे हैं जो नींद में भी तुमने अगर भोजन किया है, रात्रि भोजन का त्याग करने वाला स्वप्न में, निद्रा में भोजन कर रहा है, दोष लग रहे हैं, सुबह आके प्रायश्चित लेना चाहिए। रात्रि में विचार करके रखना, तुमने त्याग किया था, वो चीज तुम्हारे रात्रि में सोने के बाद मन में आ गया, सपन में देख लिया, तो तुम्हें उसका पाप लगेगा। जागृत अवस्था हो या सुषुप्त अवस्था हो, इसीलिए कहा गया है कि हमें जब सोएं तो सोते समय हमें अपने मन को बिल्कुल फ्रेश कर लेना चाहिए, मन को बिल्कुल व्यवस्थित कर लेना चाहिए। मन में कोई टेंशन लेकर सोएंगे, मन में कोई अशुभ विचार लेकर सोएंगे तो विचार करना वैसा ही स्वप्न आएगा और वैसा ही पाप का आश्रय होगा। जो काम तुम जागृत अवस्था में ना कर पाए वो भी तुम सुषुप्त अवस्था में करते हो तो तुम्हें पाप का आश्रय पूरा ही होगा, है ना। सुस्तुतो वा दुस्तुतो वा ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निधर्माति विचिंतते। तो अब आप विचार करना, सोते सोते भी तुमने अपने जीवन में जो पापों का आश्रय कर लिया उसका भी प्रायश्चित लेना चाहिए। और सोते समय सबसे ज्यादा पापों का आश्रय होता है, क्योंकि अशुभ कर्म, वैसे तो आप भजन गाते ही हो ना, सोते सोते निकल गई, हाँ क्या निकल गई, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी। ख्याल करके रखो, इस सोने के पहले हमें तैयारी करना है, सोने की, नहाने की तैयारी की, जागने की तैयारी की, काम करने की तैयारी की, व्यापार की तैयारी की, लेकिन नींद लेने के पहले नींद की तैयारी करो। कैसे करना है नींद की तैयारी? और जिस आदमी की नींद अच्छी होती है ना, ख्याल करके रखना उसकी सुबह बहुत अच्छी होती है।
जो अच्छे से सो लेता है वो सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है, और जो अध नींद लेता है वो सुबह भरा हुआ होता है। तो 5 प्रकार की निद्राएं हैं। 5 प्रकार की निद्राओं में हम अल्प निद्रा लेते हैं तो बहुत अच्छी। स्वस्थ आदमी 6 घंटे सोता है, बच्चा 20 घंटे, और थोड़ा बड़ा होता है 8 घंटे, विचार करना 10 घंटे, 8 घंटे, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, टेंशनें बढ़ती हैं, नींद कम होती चली जाती है। लेकिन फिर भी हमें कम से कम 6 घंटे की निद्रा जरूर लेना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। इतना ही ख्याल करो। नींद लेने के पहले तैयारी करो, बिस्तर पे जाने के पहले तैयारी करो। हमारे बिस्तर लगा कहाँ है? अब वो स्थान तुम्हारे चारपाई वाले खत्म हो गए। पहले के लोग थे बिस्तर बिछाते थे और सो जाते थे और सुबह उठाकर रख देते थे। अब तो बिस्तर लगे लगाए तैयार। लेकिन हमारे बिस्तर दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, हमारे बिस्तर भीम के नीचे नहीं होना चाहिए, हमारे बिस्तर पंखे के सामने नहीं होना चाहिए। 3 जगह हमारे पंखे के नीचे नहीं होना चाहिए, 3 जगह हमारे बिस्तर नहीं होना चाहिए। आप विचार करके रखना, दरवाजे के सामने बिस्तर लगा है, जितने लोग सामने से निकलेंगे सबका ध्यान तुम्हारे बिस्तर पे जाएगा। और बिस्तर पे जाएगा तुम कैसे लेटे हो, कैसे बैठे हो, कैसे तुम आराम कर रहे हो, सबका मन खराब हो सकता है, सबका कोई विचार गलत हो सकता है। इसलिए बिस्तर के दरवाजे के सामने हमारे बिस्तर नहीं होना। भीम के नीचे वास्तु वाले भी ये बोलते हैं, सोते समय अगर सर पे वजन होगा तो मन में टेंशन ही बनी रहेगी। इसलिए भीम के नीचे भी हमारे बिस्तर नहीं होना चाहिए, पंखे के नीचे नहीं। गर्मी ज़्यादा लगती है तो आदमी सोचता है कि हम पंखे के नीचे ही सो जाए, लेकिन ये नहीं विचार करता है पंखे की हवा जब जाती है और वो हवा अगर तुम्हारी सांस लेने में दिक्कत कर दी तो फिर तुम्हारी हवा बंद हो जाएगी। इसीलिए हमें पंखे, और कहीं वो धोखे धड़ाके में पंखा गिर गया तो फिर क्या होगा? सुदर्शन चक्र चलेगा तुम्हारे ऊपर। कभी भी हमें पंखे के नीचे नहीं, हाँ साइड में विश्राम करो, डायरेक्ट पंखे के नीचे हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में आया है कि जहाँ से सामने से श्वास ऊर्जा आती है, भगवान के दर्शन सामने खड़े होकर नहीं करना, साइड से करना चाहिए। अब आप ख्याल करना, दरवाजे के सामने ही बिस्तर है तुम्हारा, तो फिर क्या करोगे? समाधान है। अगर दरवाजे के सामने बिस्तर है, छोटा सा ही कमरा है, दरवाजे के सामने बिस्तर है, तो आप दरवाजे पे एक पर्दा टांग दो, पर्दा टला रहे तो लोगों की, आने जाने वालों की दृष्टि नहीं जाएगी, आपका वहाँ पर वो वास्तु का दोष खत्म हो जाएगा। वो पुस्तक से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के पहले सुनेंगे भी, या पढ़ने के बाद भी सुनेंगे, जिससे वो बात दिमाग में बैठती चली जाए। आज इतना ही, बस इतना ही कहूँगा, शेष चर्चा कल।